Hello everyone, this is Anil Khwaj. I'm a registered migration agent and co-founder ThinkHack Consultants and pdclasses.com with another case study, and this time it's regarding student visa application. Now, case कुछ इस तरह से कि एक client हमारे पास आया, he was quite disappointing, quite devastating. He applied 2 student visa dependent applications. Now, what is student visa dependent application? For instance, if you're in Australia but or your spouse or partner are in overseas, then you apply for a student visa dependent or subsequent entrant visa in order to get them to Australia. Now हुआ ये कि एक applicant ने क्या किया कि अपनी visas खुद डाले. पहली बार student visa dependent डाला, दूसरी बार student visa dependent डाला. Unfortunately, both times his student visa dependent got refused. Now, क्यों refuse हुआ? He's from Pakistan. Now, everybody knows, since we are registered migration agent, and why I've said everybody knows, like our industry, that my registered migration agents, that Pakistan से student visa dependents 99% refusals हैं. Only 1% lucky people get student visa dependents, even though it takes a lot of time, like 6 से 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं student visa dependent आने में. Now people don't know about this, they try by themselves, and what happened? Ultimately the visas got refused. Similar situation happened to this client. 2 बार डाला, refuse हो गया. तीसरी बार हमारे पास आए, सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस किया कि we have a way to apply. So normally we do cases like which we call the उजाला case, because एक उजाला करके हमारे पास क्लाइंट थी जिनका हमने सबसे पहले वीज़ा कुछ सालों पहले किया था, और सेम केस स्टडी अब हम हर एप्लीकेंट के लिए अप्लाई करते हैं जो कि पाकिस्तान या स्पेशली इंडिया या साउथ एशिया से है. Now what the उजाला case is, we apply student वीज़ा मेन एप्लीकेंट के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है, एंड डिपेंडेंट जिनका वीज़ा उन्हें डालना होता है उनको हम एज अ डिपेंडेंट उनकी मेन एप्लीकेशन में ऐड करते हैं. Whereas lots of people what they do a mistake, वो student visa dependent separate डालते हैं अपने पार्टनर का, और वो 99.9% जैसे हमने डिस्कस किया रिजेक्ट हो जाता है. So we normally do a उजाला case. Now this client discuss with us everything, उनको सब समझ में आ गया. Again I don't know, few days के बाद हमने उनको फॉलो अप किया, वो हमारे गेट बैक नहीं कर रहे थे. He went to some other agent और उन्होंने उनको सेम स्टोरी दे दी कि you should apply for student visa dependent. We kept following up, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. 1 महीने बाद फिर वो हमारे पास आया, एंड लिटरली ही वाज क्राइंग एंड ही सेड दैट मैंने 3rd टाइम स्टूडेंट वीजा डिपेंडेंट किसी एजेंट के कहने पे कहा और वो रिजेक्ट हो गया. देन ही केम टू अस, एज ही सेड हमने उनको ऑलरेडी ये उजाला केस के बारे में बताया था. वी टोल्ड हिम दैट यू नीड टू अप्लाई योर ओन स्टूडेंट वीजा रिगार्डलेस ऑफ आपके पास स्टूडेंट वीजा है. नाउ अगेन अगर आपके पास 2 साल का वीजा ऑलरेडी है, स्टिल आप अपना स्टूडेंट वीजा डालेंगे और इसमें अपने डिपेंडेंट जो ऑफशोर डिपेंडेंट हैं, चाहे किड्स हों वाइफ हो, उनको ऐड करेंगे. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वी डिड दिस वन. आफ्टर 1 month ही गॉट दिस स्टूडेंट वीजा अलॉन्ग विद हिज वाइफ, एंड देयर वाज अ किड, बिकॉज जब वो हमारे पास आए तब तक उनका एक किड बॉर्न हो चुका था, एंड देन वी अप्लाइड ऑल टुगेदर एंड अल्टीमेटली वी गॉट इट. नाउ इस वीजा का फायदा क्या होता है? पहली चीज, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा है और आप अगर वापस से स्टूडेंट वीजा डालते हैं अलॉन्ग विद योर डिपेंडेंस, खुदा न खास्ता अगर आपका न्यू वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस, योर प्रीवियस वीजा स्टिल रिमेन सेम. So that is the benefit. Secondly, अब 99.9% refusal rate जो आपका student visa dependent का है उससे भी बच जाते हैं. क्यों? क्योंकि as a main applicant आपकी application जो होती है वो onshore assess होती है. So if you're in Melbourne, so obviously Victorian student department will assess, or maybe anyone in the Australia जहाँ पे भी आपकी application onshore जाएगी, एज एन ऑनशोर आपकी असेस होगी, और GST जो है आपका ईजियर होगा. क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट अगर आप ऑफशोर से करते हैं तो इट्स tougher comparatively to onshore. That helps. Plus application processing भी 1 से 2 महीने के अंदर हो जाता है, whereas if you apply offshore only a student dependent application, it may take 8 to 9 months and ultimately refusal, because there's a 99.9% refusal rate. Hope this helps. अगर आप इस situation में हैं तो do contact ThinkHack Consultants. Myself or my team would able to help you out. And since we are expert in doing it, there's more than 10 years since 2015. This is the right time to select a right agent, especially a registered migration agent. Do not go to any agents who are not registered. And ultimately you have seen 3 refusals without any reasons. Hope it helps.